हेलो गाइस। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट लाइन के विषय में। और प्रोजेक्ट लाइन के अलावा भी कई सारे तमाम प्रोजेक्ट हैं जिसके विषय में आप लोग के पास जानकारी होगा। जैसे मान लो प्रोजेक्ट टाइगर हो गया, प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट मगर है, प्रोजेक्ट हांगुल है, प्रोजेक्ट रेडी टर्टल है या प्रोजेक्ट डॉल्फिन है। ऐसे ही अभी 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट लाइन के विषय में चर्चा किया था। तो इसलिए इस बार के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और हो सकता है इस बार ना पूछे तो अगले बार तो ज़रूर पूछेगा। तो आप लोग इस साल के लिए बिल्कुल तैयार हो और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको इसके विषय में अर्ली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं अपने स्लाइड की तरफ। और पहला यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट लाइन, ये एशियाई शेरों के संरक्षण से संबंधित है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। दो बातों को याद रखना आप लोग कि पहला जो प्रोजेक्ट लाइन है ये एशियाई शेरों के संरक्षण से संबंधित है और दूसरा कि वन्यजीव अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। प्रारंभिक चरण में जो सिंह था वो सिंधु नदी के पूर्व से पश्चिम तक फैला हुआ था और IUCN ने इसे 21 गंभीर रूप से लुप्त प्राय मतलब क्रिटिकली इंडेंजर्ड प्रजातियों की सूची में एशियाई शेरों को शामिल किया है। जनवरी 2020 में जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगा कि गिर में लगभग 92 शेरों की मौत हो गई है। 2018 में अभयारण्य में केनाइन डिस्टेम्पर वायरस के प्रकोप के कारण लगभग 59 शेरों का मौत हुआ था और इस साल गर्मियों में एक बेबियोसियस के प्रकोप को भी सूचना था और लगभग 2 दर्जन शेरों के मारे जाने का भी खबर है। अब बेबोसियस ये होता क्या? देखो, बेबेसिया एक छोटा परजीवी होता है जो RBC कोशिकाओं को संक्रमित करता है और आमतौर पर एक टीक या टीक या माइट्स आप लोग नाम सुने होंगे, तो एक टीक काटने से फैलता है और बेबेसिया के साथ संक्रमण को बेबियोसिस कहा जाता है। ठीक है। अब है आगे, जैसे शेरों की जो आबादी है वर्तमान में भारत में गुजरात राज्य तक ही ये सीमित है, एक बात याद रखना। अब है कि संविधान में इसके लिए क्या क्या प्रावधान किया गया है। जैसे 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन में नीति निर्देशक सिद्धांतों का चर्चा है और उसमें वन्य जीवों और वनों के सुरक्षा भी शामिल है। इसमें संविधान की 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 में वनों और जंगली जीवों के संरक्षण को भी शामिल किया गया है। तो दो बातें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बातें हैं इसको आप लोग याद रखोगे। अब हम लोग देखते हैं शेरों के विषय में। वर्ष 2015 की जनगणना में 22,000 वर्ग किलोमीटर के गिर संरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क, संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क जो बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क में एशियाई शेरों की संख्या 523 था, जो 2020 में ये जो क्षेत्र था ये फैल का दायरा बढ़ा 30,000 वर्ग किलोमीटर अलग, जिसमें और शेरों का संख्या भी बढ़ के 674 हो गया है। जबकि 2010 की बात करें तो उस समय 474 के आसपास में था। 2015 में हम देख रहे हैं कि संख्या थोड़ा बढ़ा था और 20 में आते आते ये संख्या करीबन ठीक ठाक बढ़ा है। इसके बावजूद भी अभी भी शेर खतरे में है। इस नेटवर्क के अंतर्गत जो ये जो प्रोटेक्टेड एरिया जो नेटवर्क है, इसके अंतर्गत गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर अभयारण्य, पनिया अभयारण्य और मिथिला अभयारण्य इसको शामिल किया गया है। एशियाई शेर संरक्षण परियोजना के विषय में कुछ बातें और जान लेते हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 3 साल के लिए इस परियोजना को शुरू किया था 2018 में। ये 21 तक के लिए इस परियोजना को मंजूरी दिया गया था और इसके लिए 97.85 करोड़ रुपये का बजट को भी आवंटन किया गया था। अब एक शेरों की जनसंख्या में जो वृद्धि हुआ उसके लिए मुख्य कारक क्या क्या है। तो पहला कि भाई समुदाय की भागीदारी हुई है। अब प्रौद्योगिकी पर भी जोर दिया कि भाई वैज्ञानिक तरीके से उसका देखभाल किया जाना चाहिए। वन्य जीव स्वास्थ्य सेवा, उचित आवास प्रबंधन और मानव शेर संघर्ष को भी कम किया गया है। और इसके लिए इसमें जैसे मान लो GPS है या सैटेलाइट है या कई तरह का फुट प्रिंट मार्किंग है, इन सब का भी सहारा लिया गया है। या नाइट जो विजिबल कैमरा होता है उसका भी इसमें उपयोग किया गया है ताकि शेर का देख रेख निगरानी किया जा सके और इसका जो मेजरमेंट है वो भी मतलब सही तरीके से करके इसके जनसंख्या को कायम रखा जा सके। तो इस तरह के तमाम प्रयास किया गया है। एशियाई शेर प्रजनन परियोजना भी इसके तहत शुरू किया गया था। यह एशियाई शेरों के विलुप्त होने से बचाने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। इस परियोजना के तहत एशियाई शेरों के मध्य प्रदेश में
कूनो वन्य जीव अभयारण्य में लाया जाएगा। मतलब यहाँ पे चूँकि जब खतरा था तो उसको यहाँ पे हस्तांतरण करना था, क्योंकि गुजरात गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले अंतिम एशियाई शेर की आबादी को मानव जनित कारकों, महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के कारण खतरों का सामना वो कर रहा था, इसलिए इसे मध्य प्रदेश के कूनो वन्य जीव अभयारण्य में शिफ्ट किया गया था। तो ये सवाल प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, किसमें इसको ये किया गया था। तो चलो इसी के साथ हम लोग इस स्लाइड को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू। और इसके अलावा प्रोजेक्ट डॉल्फिन है या प्रोजेक्ट टाइगर है या प्रोजेक्ट रिडली टर्टल है, तो उसका भी मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप लोग उसको देखोगे। और कोई कमेंट करना हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट लिख सकते हो, और जो सजेशन आप दे सकते हो उसका रिप्लाई आपको विद इन वीक आपको मिल जाएगा। चलो थैंक यू, बाय।